सबसे अच्छी बात है कि परिवहन का सारा चीज़ वहाँ पे एक जगह आपको मिलेगा। और हाँ नहीं, आपका जितना भी कार्यालय जहाँ जहाँ है वहाँ से सब चले जाएंगे, चाहे वो सुल्तान पैलेस का हो, चाहे बिस्कोमान भवन में है, तो सारा एक जगह आपको मिलेगा, सारी सुविधाओं से लैस होगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई काम अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो थोड़ा समय देना पड़ता है। देखिए गांधी मैदान अभी आपको हमने कहा कि नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ मंत्री शीला मंडल जी मौजूद हैं। बताइए कि इतना बेहतरीन बस स्टैंड तैयार हुआ है फुलवारी शरीफ में, लगातार हम लोग भी जा रहे हैं, कवर कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही विशाल बना है, कब चालू होगा? देखिए ये वहाँ पे सबसे पहली बात बता लें कि बिहार के लिए बहुत बढ़िया चीज़ हुआ है। और ये वहाँ सबसे अच्छी बात है कि परिवहन का सारा चीज़ वहाँ पे एक जगह आपको मिलेगा। और हाँ नहीं, आपका जितना भी कार्यालय जहाँ जहाँ है वहाँ से सब चले जाएंगे, चाहे वो सुल्तान पैलेस का हो, चाहे बिस्कोमान भवन में है, तो सारा एक जगह आपको मिलेगा, सारी सुविधाओं से लैस होगा और अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। तो वो बहुत जल्द आम जनता को सुविधा को हर चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि शौचालय की डिलक्स शौचालय की व्यवस्था, हाँ शौचालय नहीं, डिलक्स शौचालय की व्यवस्था होगी। जैसे आपको स्टेशन पे जाते हैं फूड काउंटर होता है, उसी तरह से सारे चीज़ को ध्यान में बस स्टैंड में फूड काउंटर, कैफेटेरिया भी होगा, सारा एरिया बना हुआ है कि ताकि आम जनता को जो परेशानी होता है उस बात को ध्यान में रख करके ही बनाया गया है। और जो ये आपको जो दिक्कत होता है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वो भी एक जगह सब चीज़ मिल जाएगा, चाहे वो परिवहन से संबंधित हो, ऑफिस हो, चाहे लर्निंग लाइसेंस का हो काम, तो वो भी उस काउंटर सारा चीज़ एक जगह मिलेगा आपको, चाहे अस्थायी लर्निंग लाइसेंस हो या अस्थायी दोनों का काउंटर एक अलग अलग बना हुआ, लेकिन उसी कैंपस के अंदर में टेस्ट भी मुझे लग रहा है कि वहाँ जब हम गए थे तो बहुत सब चीज़ है वहाँ, नहीं एक जगह सब चीज़ मिलेगा आपको, सब मिलेगा। और बहुत जल्द ही ये आम जनता के लिए भी चालू हो जाएगा। बहुत वीडियो देख रहे सब लोग काम हो रहा है कि कब चालू होगा। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि कोई काम अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो थोड़ा समय देना पड़ता है। लेकिन जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वर्क है वो कोई काम को बोलते हैं तो ज़रूर करके दिखाते हैं, और परिवहन विभाग भी उनकी बात को ध्यान में रख। आप जान लीजिए कि वहाँ जो है 21.19 एकड़ भूमि उस चीज़ के लिए लिया गया है, और जहाँ पर उस बात को ध्यान में रखा गया जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जल जीवन हरियाली जो ड्रीम वर्क है, तो 20% वहाँ की जमीन पर को हरित क्रम मतलब हरा भरा किया जाएगा, बाग बगीचा वहाँ लगाया जाएगा। और जो एक एक चीज़ को ध्यान में रखा गया है, जैसे कि सीसी कैमरा है पूरे कैंपस में लैस है, सब जगह से कोई तरह के जैसे बरसाती जल है तो उसको भी संचय करने की व्यवस्था किया गया है, वेस्ट नहीं जाएगा, नहीं वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, तो सीवरेज की व्यवस्था की गई। तो एक एक चीज़ को ध्यान में, छोटी से छोटी बात को बहुत बारीकी पैनी नज़र से उसको देख करके बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में ये भी एक मिसाल बने और लोग इसका अनुसरण बन रहा है। क्योंकि वहाँ जितने भी लोग फुलवारी शरीफ में जा रहे हैं वो लोग उस बिल्डिंग को देखते ही रह रहे हैं कि अरे भाई ये पटना का बस स्टैंड है। तो ये तो देखिए पूरे बिहार में जब झारखंड से अलग हुए थे हम लोग तो आपको पता ही होगा कि बिहार क्या था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की वो बिहार की जनता ने जब से विश्वास किया है तब से वैसा ऐसा काम किए हैं कि आप देख लीजिए, चाहे फुलवारी का आप देख रहे हैं बन रहा है, परिवहन का भवन बन रहा है, चाहे बापू सभागार देख लीजिए, तो एक एक चीज़ जो बिहार में इतना चीज़, हाँ धीरे धीरे नहीं कर सकते हैं इसको। आप देखिए इतने कम समय में इतना अधिक विकास होना, आप जान लीजिए कि जब कल लोग बिहार से बाहर जाते थे तो उसको शर्मिंदगी महसूस होता था, लेकिन आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग बिहारी हैं, हाँ हम बिहारी हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग की बिहार की जनता, आम जनता जो माननीय मुख्यमंत्री जी पे, नीतीश कुमार जी से जो प्रेम करता है, और आधी आबादी के लिए तो वो जान लीजिए कि वो मन के देवता हैं, जो सब लोग उन पर विश्वास करता है। आज देख लीजिए जो जीविका जो समूह, कल तक लोग क्या था, लोग किसी से अगर पैंच उधार करता था तो उसके चलते लोग ऋण लेता था, उसका सूद चुकाते चुकाते लोग परेशान हो जाता था और उसके कारण बहुत सारी समस्या आता था। लेकिन जब जीविका दीदी के, जब जीविका समूह का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से बनाया, तब से आज देख लीजिए कि आज से 130 करोड़ जीविका से महिलाएं जुड़ी हैं, और सभी के घर में कितना अमन चैन है। जो अब तो गांव भी जाइए तो लगता नहीं है किसी महिला के पास इतना फुर्सत, सोचना नहीं पड़ता, सब चीज करती हैं, नहीं फुर्सत भी नहीं है। आप देखिए कि जीविका की दीदियां आज सभी जगह जा रही है, अवार्ड भी ली हैं कई जगह, तो ऐसा नहीं है कि वो सब क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही है। सच में बताते हैं, जो घरेलू
हिंसा होते थे पहले, वो बहुत ही बेटर है और बहुत कम है, क्योंकि वो आप लोग को फुर्सत ही नहीं है। आपको सब कुटीर उद्योग है, आप चाहे जीविका से जुड़ गए तो जीविका समूह में बहुत सारा तरह का काम है। आप जो लोग जिस काम से इंटरेस्ट है, कोई बकरी पालना चाहते हैं, मुर्गा पालन करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो जब हम लोग गए थे समाधान यात्रा में, तो आम जनता में जब महिलाओं से मिले और उन्होंने बताया कि हमारी घर की स्थिति क्या थे और आज हमारा क्या है, तो उसके बच्चे भी इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो ये सब समाज में तो बहुत बहुत क्रांतिकारी इसको परिवर्तन कर सकते हैं। गांधी मैदान वाला जो बस स्टैंड है उसका क्या होगा, मतलब कि वो हटेगा? देखिए नहीं, गांधी मैदान अभी आपको हमने कहा कि जो परिवहन से संबंधित जितने भी जहाँ जहाँ पूरे पटने में सब चीज़ है, कार्यालय है, वो जो भवन सब है, सुल्तान पैलेस में है, बिस्को मान में है, बांकीपुर में, सब एक जगह आपको हो जाएगा। हाँ, तो सभी जगह जो सब, अगर मान लीजिए अगर हम वहाँ बना लिए इतना अच्छा और कई जगह रख ले तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जब अगर हम एक जगह कर देते हैं, सुविधा क्या है कि जब आपको एक जगह सब चीज़ उपलब्ध हो जाए, उसी को ना सुविधा कहते हैं। तो इस सुविधा को ध्यान में, आम जनता को ध्यान में रख करके ही बनाया गया। आप जान लीजिए कि उत्तरी बिहार से जो बसें आएगी, वो भी कुछ बसें वहाँ से भी खुलेगा तो ताकि लोगों को आसानी भी होगा, और पटना का भी कुछ बसें वहाँ से खुलेगा, बिहटा हो, नवतपुर हो, तो बहुत सारे चीज़। हाँ, बहुत जल्द काम, और युद्ध स्तर से वहाँ काम चल रहा है। हाँ, जल्दी हो जाएगा। देखिए, मंत्री शीला मंडल जी मौजूद थी हमारे साथ, तो साफ कह दें कि देखिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, सारा चीज़ एक ही जगह आ रहा है। फुलवारी शरीफ में जो भी लोग गए हैं, वो बस स्टैंड बहुत ही शानदार है, काम चालू है, बस कुछ समय में इंतजार करिए, वो हो जाएगा मसला। और ये बस सवाल है बहुत लोगों का, आम लोगों को, जितने भी आते हैं बाहर से, फिर उन लोगों को कभी कभार, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभार बहुत दिक्कत हो जाता है लाइसेंस में, मतलब टाइम का जो मैनेजमेंट होता है कभी कभी, वो कैसे देखिए होगा? वो आप जान रहे हैं कि अभी पारदर्शिता को ध्यान में रख करके जब हमको परिवहन विभाग मिला था, उस समय पहले ये नहीं था ऑनलाइन की व्यवस्था, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को, जब आम जनता में हम जाते हैं तो सब जगह से शिकायत था, पर उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन की व्यवस्था, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी अब इस तरह का हमारे पास, अभी जनता दरबार भी हम लोग का पार्टी ऑफिस में लगाते हैं, वहाँ भी कोई भीड़ नहीं रहता, क्योंकि अब इस तरह के आप घर बैठे आप ऑनलाइन उसको सुविधा कर सकते हैं, और आपको पते पर, आपके घर के आवास के पते पर भी मिल जाता है। जो लोग मान लीजिए, जो लोग कुछ लोग देखिए, वो उसको ना, स्वाभाविक है कि अब सब लोग को तो जानकारी है नहीं है, तो जानकारी नहीं होने के कारण लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना है। तो कभी कभी जब इसको जानकारी नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्था है कि आप वहाँ पे जाइए, और ऑफिस बना हुआ है, सभी जिलों में DTO कार्यालय बना हुआ है, वहाँ जा करके सब चीज़ की जानकारी लेकर के आप उसको समझ करके फिर अपने हाथ में करने में शीला मंडल भी पीछे नहीं हटेंगी और ना हट रही है। देखिए, विकास करने में शीला मंडल हटे या नहीं हटे, ये सवाल नहीं होता है। सवाल तो है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रण किया है कि बिहार में, आज जान लीजिए कि आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। सब लोग को पता था कि कल बिहार क्या था और आज बिहार क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देख लीजिए कि उन्होंने 7 निश्चय 1 में कहा था कि हर घर बिजली पहुँचा देंगे, जल नल योजना की सुविधा देंगे, तो आज आप हर गाँव में चल जाइए, गाँव लगता कहाँ है, वो तो शहर ही लगता है। तो लगता ही है, लगता पहले आप याद कीजिए, लगता था जब गांव में जाते थे तो बहुत दूर में बॉल बत्ती एक दिखता था, लेकिन आजकल तो घर छोटा हो, बड़ा हो, फुसका हो, महल हो, सभी जगह बॉल बत्ती दिखता है, इतना अच्छा लगता है। रात में भी हम लोग जाते हैं, हम बता देते हैं कि हमारा गाँव फुलपरास विधानसभा क्षेत्र 39 है, वहाँ भी हम जाते हैं रात में 10 बजे 11 बजे तक हम लोग क्षेत्र में घूमते रहते हैं, और सब जगह लगता ही नहीं है कि रात है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये तो सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रण किया बिहार के साथ, जो उन्होंने संकल्प, हमेशा कहते हैं जो वो करते हैं, बोलते हैं वही करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बोलते करते हैं। क्या कुछ कहना था शीला मंडल मंत्री का, वो आपने सुन लिया। देखिए, विकास के बारे में बात हुआ, फुलवारी शरीफ बस स्टैंड के बारे में बात हुआ, हर चीज़ मिला जुला के बात हुआ, और विकास कितनी तेज़ी से हो रहा है वो आपने देख लिया। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। धन्यवाद।